दोहापुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ने विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो। पाईसा नगर के बहुत संख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। भसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिरे नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी जो कह चले सी मोहे नींदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान मंदिर का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सट मोरा मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुठे का एक महा कपि हने रुधिर बामत धरनी ठणमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोरे वे सब मेरे आहार है। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पाने कर विनय सशंका। जब रावण नहीं ब्रह्म पर दिन ना चला तो बिरंची कहा मोह चिन्ना। लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल होसी ते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चित संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मेरा श्री रामचंद्र दूत आपके नेत्रों से देख पाई। दुआ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग तुलना ताहि सकल बिली सो सुख लव सतसंग। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के स्वराज्यों के लिए पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए हैं उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव रसन मात्र के सत्संग से होता है। प्रभु इसी नगर कीजिए सब काजा रधे राखी कुशलपुर राजा कला सुधा रिपु कही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए वृक्ष समृद्ध हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समुक्ता ही राम कृपा करी चितवा जाहि। अति लघु रूप धरो हनुमाना पेटा नगर सुमेरे भगवान। और ये गरुड़ जी सुमेरे पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा देखे जहाँ तहाँ गणित जो था। कभी सहसा मंदिर मही अति विचित्र कही जात सुना है। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की, जहाँ तहाँ संख्य योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए जहाँ वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन्य किए देखा कपित ही मंदिर मोह न दिखे वेद ही भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर था भिन्न बना हुआ। हनुमान जी ने उस रावण को किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दो राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्णे न जाए नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा महा मन माहू तरक करे कपि लागा ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों समूह का निवास है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे उस समय विभूषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन किन्नर हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हाई ही सनहटी करी हऊ पहचाने साधु ते होए ना कार जाने। विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती प्रत्यो लाभ होता है। विप्र रूप धरी बचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाए। पुकारा सुनते विभीषण जी उठकर खड़े होकर प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा, ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दर्शन नमा कोई मोरे हृदय प्रति अति होई कि तुम राम दिन अनुरागी आई मोहि करण बड़ भागी।
कि आप हरिभक्त में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम बढ़ रहा, अथवा कि आप लीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनना या बेटे दर्शन करके कृतार्थ करने आए हैं। दो तब हनुमंत गई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी श्री राम जी चंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दिन दोनों ने शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह के स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जीव दशा सनी, महु जीव विचारिता कबू मोहि जानी अनाथा, करी हा कृपा भानुकुल नाथा। विष्णु जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी कह रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसा ही रहता हूँ जिससे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली सब नहीं संता। मेरा ताम से राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दर्शो हटे देना, सुनो विभीषण प्रभु के रीते, करें सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो अपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए प्रभु की रीति कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्या करते हैं। कहूँ पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रातले जो नाम हमारा ते ही दिन ताई ना मिले आहार। भला कहिए मैं बड़ा कुलीन हो जाते का चंचल वानर हो, जब सब प्रकार से नीचे प्रातः काल जब लोग बंदरों का नाम लिए तो उसे दिन में भोजन ना मिले। द्वास में आत्म रसका सुनो मोह, रघुवीर किन्ने कृपा सुमेरो, गुण भरे विलोचन नीर। हे सका सुने में ऐसा अधमो, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। जाना दोष स्वामी बिसारी फिरी, ते कहे ना होई दुखारी, यही विधि कत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्राम। जो जानते हुए मेरे ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विश्व के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों हैं। ना इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते उन्होंने अनिवार्य ने परम शांति प्राप्त की। पुनी सब कथा विभीषण कही जई, विधि अचानक संसाता रही। तब हनुमंता का सुनो भ्राता, देखी चहुँ जानकी माता। विभीषण जी ने जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। जब तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं आपकी माता को देखना चाहता हूँ। दुष्कृति विभीषण ने सकल सुनाए चले, वो कौन सुत विदा कराई करी, सोई रूप गई वो पुनीत तहुआ, बन आशा शोक सीता रहा जहुआ। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब युक्तियाँ उपाय कर सुनाए। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मत्स्यरी का रूप धारण करे, और जहाँ अशोक वन में वन के लिए कि जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनी महु गिन प्रणाम, बेटी बीती जात निश जामा, कृष्ण तनु शीश जटा एक बिने, जब पति नरदय रघुपति गुण से। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ से गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। दो अनिच पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी जी श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही, और मन श्री राम जी के चरण कमल लिए जानकी जी को दीन दुखी देखकर पहुँचत हनुमान जी को बहुत ही दुखी हुआ। तरु पल्लव मोह रह लुकाई, करे विचार करो का भाई थे, अवसर अनु तहाँ आवा, संग नारी बहु के बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां उनके साथ लिए सज धज कर रावण यहाँ आया।
बहुविधि कल चितई समझावा साम दाम दान भई वेद दिखावा कहूँ रावण सुनो सो मुके सयानी मंदोतरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया, साम दाम भई और वेद दिखलाया। रावण ने कहा सुमुखी ये सयानी सुनो मंदोतरी आदि सब रानिया को। तब अनुचरी करूँ पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा तृण धरी ओट कहती वेदई सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी को तिनकी की आड़ पर्दा करके कहने लगी,